रावण क्या करते हैं? सीता माता की देखभाल के लिए त्रिजटा नाम की राक्षसी को छोड़ते हैं। और त्रिजटा कौन है? त्रिजटा भगवान राम की अनन्य भक्त, ताकि सीता माता को किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसके लिए उन्होंने त्रिजटा को वहां छोड़ा। अब आप बताइए, रावण यहां पर दुष्ट है, उनका भक्त है? क्योंकि उनको पार उतरना है, पार उतरने के लिए उसके अलावा कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। क्योंकि भगवान राम ऐसे जाके किसी को तो नहीं मारेंगे, कोई तो कारण होना पड़ेगा ना। वो कारण उन्होंने बनाया। कई लोग वो रावण को गाली देते हैं, उस करते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। देखो कितने ना समझ लोग ये हैं, सोचे समझे बगैर किन्हीं के ऊपर भी किसी भी प्रकार का लांछन ये लोग कर देते हैं। हाँ, कई जगह पर, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक ब्राह्मण कुल से नीचे उतार दिया, राक्षस कुल में पहुंचा दिया, क्योंकि माँ तो राक्षसी ही थी। उसके बाद क्या होता है, वो सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सब वस्तु जो कि एक मनुष्य के लिए भी वर्जित है, उन सबको उन्होंने ग्रहण करना शुरू किया। एक साधारण जो मनुष्य शरीर में जो रहते हैं, उन सब के लिए जो वर्जित है, उन चीजों को उन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया। अभी आपने नहीं सुना था कबीर साहब की वाणी, मांस मछलियां खात है, सुरा पान से है, सो नर जल ही से जाएंगे, जो मूरी को खेत, बोले थे ना बाबा, अगर याद है तो। इसी प्रकार से उन राक्षसों में भी ये सब चीजों का प्रचलन था। जब इन सब चीजों का प्रचलन है, तो संतों की वाणी असत्य तो हो नहीं सकती है। और उन्होंने भी समुद्र नष्ट होना है। तब वो जाकर के हनुमान जी ने कितना समझाया, किन्होंने नहीं समझा। देखिए, यहां तक कि मंदोदरी समझा समझा के हार गए, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है, एक संकल्प लिया हुआ है कि मैंने राक्षस कुल को तारना ही तारना है। और युद्ध हुआ, सारे मारे गए, रावण भी मारे गए, और दिव्य शरीर धारण करके वो लोग चले गए वहां से। आगे चल के अभी देखिए, यहां पर थोड़ा पीछे आ जाते हैं। रावण मरणासन में है। भगवान राम क्या करते हैं, अपने भ्राता, अपने अनुज को, श्री लक्ष्मण जी के को बोलते हैं, जाओ रावण से जाकर के शिक्षा लेकर के आओ। अगर वो इतने ही पापी होते तो भगवान राम अपने भ्राता को क्यों उनके पास शिक्षा लेने के लिए भेजते? कभी विचार किया हम लोगों ने इसके बारे में? कभी नहीं किया। और जाकर के वो सराहने की तरफ खड़े हो जाते हैं, रावण कुछ नहीं बोलते हैं, और वो वापस आ जाते हैं भगवान राम के पास। आते हैं तो वो बोलते हैं, श्री लक्ष्मण जी बोलते हैं, रावण ने मुझे कोई भी वो नहीं दिया, शिक्षा नहीं दिया, मैं बोलता रहा नहीं दिया। भगवान राम पूछते, तुम खड़े कहाँ थे? तो उसके सिर के पास। तो तुम अहंकार लेकर के जाओगे तो तुमको कोई ज्ञान देगा? सिर के पास कौन खड़ा होता है? अहंकार ही खड़ा होता है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए थे, और वहां पर दुर्योधन पहले गया था, जाकर के कहां खड़ा हुआ? सिर के पास। और अर्जुन बाद में गए थे और जाकर के पैरों के पास जाकर के बैठ गए, और भगवान का नजर पहले अर्जुन पर पड़ा, तो भगवान ने बोला, बोलो अर्जुन क्या है? तो वो बोलते हैं कि आप अर्जुन को बोलते हैं, मैं पहले से आकर, तुम है कहां? बोला, आपके सिर की तरफ। तो मेरा नजर तो पहले उधर ही पड़ा। इसी तरह से भाई, तुम तो सिर के ऊपर खड़ा था, तो कैसे
कहने का तात्पर्य ये है, हम लोग सभी जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम लोग सभी सुख चाहते हैं। हम में से कोई भी ऐसे नहीं है जो कि अपने लिए दुख चाहते हैं। हम लोग सभी सुख चाहते हैं। जब हम अपने लिए सुख चाहते हैं तो जो हमारे बगल में अथवा हमारे साथ में जो दूसरे हैं उनको भी तो सुख ही पसंद है। जिस तरह से रावण ने सोचा कि मुझे वैकुंठ पसंद है, मुझे वैकुंठ जाना है, अब मैं जाऊंगा तो भगवान के हाथ से मारे जाने के बाद ही मैं जा पाऊंगा, अन्यथा नहीं जा पाऊंगा, तो उन्होंने क्या किया, उनसे ही वैर ले लिया, ऐसा वैर ले लिया जिससे क्या होता है कि पूरा राक्षस कुल तर जाता है। ये पूरा आप लोगों ने पढ़ाई है और कथा भी सुने होंगे। जब यह युद्ध समाप्त हो जाता है तो भगवान श्री राम इंद्र को आदेश करते हैं, तुम जहां जहां पर वानर है, मरे हुए हैं वानर, वहां वहां पर अमृत का वर्षा करो। और वो अमृत का वर्षा करते हैं, वो उड़ जाते हैं। अभी यहां पर अमृत की बात आई है। अमृत को हम लोग क्या समझते हैं, कोई वस्तु है हमारे यहां पर और उसको तरल हम लोग समझते हैं। जहर तो है, लोग खाते हैं, मरते भी हैं,